नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम पीबीएस पिम्स वाराणसी। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे याद करें इसका ट्रिक लेकर आया हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्री साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 एवं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए मैंने विद राइट हैंड फिंगर रूल नाम दिया है। ध्यानपूर्वक सुने, यूज करें और मात्र 1 मिनट में पूरा टेबल याद करें। मैंने 2 शॉर्ट टर्म यूज किया है। बी एफ, सेकेंड ए एफ मीन्स बिफोर फिंगर, मीन्स आफ्टर फिंगर। ये सीख लेते हैं कि साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इनका ट्रिक है रूट बी एफ अपान 2, यानी बिफोर फिंगर अपान 2। पास का ट्रिक है रूट ए एफ अपान 2। का ट्रिक है रूट बी एफ अपान रूट ए एफ। का ट्रिक है रूट ए एफ अपान रूट बी एफ। का ट्रिक है 2 बाई रूट ए एफ। कोसेक का 2 अपान रूट बी एफ। ये सीख लेते हैं इस ट्रिक को कैसे यूज करते हैं। आप हैंड देख रहे हैं, हैंड पर डिग्री लिखा हुआ है, पर 0 डिग्री लिखा हुआ है। फर्स्ट फिंगर पर 30 डिग्री, सेकेंड फिंगर पर 45 डिग्री, मिडल फिंगर पर 45 डिग्री, रिंग फिंगर पर 60 डिग्री, लिटिल फिंगर पर 90 डिग्री। के पहले कितना फिंगर है, यह प्रश्न हुआ। इसका उत्तर होगा 0। के बाद कितना फिंगर है, उत्तर होगा 4। फर्स्ट फिंगर के पहले कितना फिंगर है, 1। फिंगर के बाद कितना फिंगर है, 3। अब आप लोगों को आफ्टर बिफोर समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट ट्रिक यूज करें और साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू फाइंड करें। 1 मिनट में याद हो गया, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। जब तक आपके में राइट हैंड होगा तब तक यह ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रहेगा। ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास हाथ है ही नहीं, तो वह कैसे याद करेंगे। इसके लिए विजुलाइजेशन में आप किसी के हाथ को विजुलाइज करें, इस रूल को यूज करें। लिखते समय आप हाथ का यूज करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करने के बाद आप विजुलाइजेशन में ही कैलकुलेशन कर लें, को हाथ यूज नहीं करना है। ये क्या होगा, इससे आपका विजुलाइजेशन बढ़ेगा, किसी भी चीज़ को फास्ट मेमोराइज कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एंड एनएलपी ट्रेनर हूँ। किसी भी चीज़ को फास्ट कैसे मेमोराइज करें, कैसे फास्ट कैलकुलेशन करें, का ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लाभ उठाते हैं और आपका मानसिक विकास होता है। इस फार्मूले को आप यूज करते हैं तो कुछ कैलकुलेशन आता है। ये मैं आसान कर देता हूँ। तो 1 की वैल्यू 1 होती है, 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 को √2 लिखते हैं, √3 को √3 लिखते हैं, √4 को 2 लिखते हैं। कैलकुलेशन में √2/2 आता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं सीख लेते हैं। √2 अपान को लिखेंगे √2 इंटू √2। एक रूट से एक रूट कट जाता है, आंसर आता है 1/√2। आप सब कुछ सीख चुके हैं। अब आप चाहें तो अपने से इसे यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। समझाने के बाद आप प्रैक्टिस करें, को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूरा टेबल याद हो जाएगा। 0 की क्या वैल्यू होगी, 0 थंब पर है, थंब के पहले एक भी फिंगर नहीं है, यानी 0, √0 2, इट मीन्स डैट 0। 0 की वैल्यू 0 होती है। 30 फर्स्ट फिंगर पर है, फर्स्ट फिंगर के पहले थंब है, एक फिंगर है,
√1/2, इट मीन्स डैट 1/2 यानी sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यू निकाल लेंगे। है आसान। cos 45 की वैल्यू क्या होगी? 45 मिडल फिंगर पर लिखा हुआ है। का फार्मूला है √AF/2। फिंगर के आफ्टर यानी मिडल फिंगर के बाद कितनी अंगुलियां हैं, कितने फिंगर्स हैं? उत्तर होगा मिडल फिंगर के बाद 2 फिंगर है। √2/2 को सॉल्व करने का तरीका पहले ही बता चुके हैं। √2/2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे। एक रूट से एक रूट कट जाएगा, 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू होगा 1/√2। cos 60 की क्या वैल्यू होगी? वैल्यू ऑफ cos 60 का फार्मूला है √AF/2। 60 रिंग फिंगर पर लिखा हुआ है। रिंग फिंगर के आफ्टर फिंगर एक है, 1/2 आंसर होगा, यानी √1 की वैल्यू 1, 2 का 2, 1/2। इट मीन्स डैट वैल्यू ऑफ cos 60 इक्वल टू 1/2। tan 30 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 30? पहले जान लेते हैं कि tan की वैल्यू क्या होती है, यानी tan का फार्मूला क्या होता है या tan का ट्रिक क्या होता है। tan का ट्रिक मैंने बताया है √BF/√AF। tan 30 की बात हो रही है। 3 डिग्री फर्स्ट फिंगर पर है, फिंगर के बिफोर थंब यानी एक फिंगर, आफ्टर 3 फिंगर है। tan 30 की वैल्यू √1/√3 होगा, यानी 1/√3 होगा। आप सीख गए होंगे कि कैसे फार्मूला यूज करते हैं, तो आप यूज करें, में पूरा टेबल तैयार करें। इसके लिए कम से कम इस रूल को 3 बार प्रैक्टिस करें। हैंड, विदाउट हैंड क्या लाभ है? लाभ है कि आपको यह टेबल आसानी से याद हो जाएगा। क्या लाभ है? आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा। हैंड पर ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, विदाउट हैंड पर विजुअलाइजेशन बढ़ेगा, यानी आपका फोकस, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा, कैलकुलेशन पावर फास्ट होगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल याद हो जाएगा। यदि इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन एंड मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।